आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी जिसको सुनने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे, आपकी होश उड़ जाएंगे। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। बात 25 जून 1975 की है, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगा दिया गया। भारत के इतिहास में ये इमरजेंसी सबसे ज्यादा विवाद का विषय बना रहा। तो आखिर इस इमरजेंसी में ऐसा क्या हुआ, विवाद का विषय बन गया? चलिए समझते हैं। इस इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीन लिए गए, चुनाव कैंसिल करा दिए गए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है उसके बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए। सोचिए उस समय भारत की सिचुएशन कितनी खतरनाक थी, जहाँ पे लोगों के अधिकार छीन लिए गए, चुनाव कैंसिल कराए गए, मनमाने तरीके से कानून बनाए गए। 39वां संशोधन अधिनियम 1975 में यह व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री और लोकसभा के स्पीकर से जुड़े कोई भी चुनावी विवाद हो तो उसे हम किसी भी कोर्ट में नहीं ले जा सकते। इस तरीके के मामलों में कोर्ट का कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसे मामलों को वोट में ले जाने से ही रोक दिया गया, जबकि भारत में कानून के शासन को महत्व दिया गया है। कानून के शासन का मतलब ये है कि सभी लोग कानून के अंडर में, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब वो चाहे अमीर हो या गरीब हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर वो कानून के खिलाफ काम करते हैं तो उन्हें भी सजा दी जाती है। अब देश के हमारे राष्ट्रपति क्यों ना हो, अगर वो भी कानून के खिलाफ काम करते हैं तो उन्हें भी सजा दी जाएगी। 42वां संशोधन अधिनियम पास करके यह कानून बनाया गया कि पार्लियामेंट की कानून बनाने की जो पावर है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। पार्लियामेंट जो चाहे वो कानून बना सकती है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट अगर संविधान में कोई संशोधन कर रही है तो उसे हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। चाहे बात हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाने की हो या संविधान में कोई संशोधन हो तो उसे हम किसी भी कीमत में कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की व्यवस्था को रद्द कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि भारत में उस समय लोकतंत्र था या डिक्टेटरशिप? ऐसी शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहना सही है या डिक्टेटरशिप? कमेंट करें।